मैं इस काल चक्र से कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, परंतु जाते जाते तुमसे एक बात अवश्य कहूंगा मैं कि मेरा प्रेम 1000 वर्ष पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। तुमने हमेशा मुझसे घृणा की और आज घृणा के साथ साथ तुमने मुझे धोखा भी दिया। उस इंसान को धोखा दिया जिसने तुमसे इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रेम किया, और ये तुम्हारा प्रेम था छल से भरा, छल से भरा हुआ। सावित्री, चलो यहाँ से, चलो विक्रांत, चलो चलो, भागो। चलो माँ, चलो यहाँ से। अब और कुछ नहीं हो सकता है माँ। राहुकाल का अंत हो चुका है। हम जीत गए सत्या, हम जीत गए। हमने हमेशा हमेशा के लिए राहुकाल को हरा दिया, उसे काल चक्र में फेंक दिया है। अब वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी हमें परेशान नहीं करेगा, कभी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हमेशा साथ में रहेंगे। नहीं, मैं सावित्री को जीतने नहीं दूंगी और ना ही यूं ही अपने बेटे को जाने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। माँ, संभालो अपने आप को, उठो, चलो यहाँ से माँ। राहुकाल 2000 वर्षों के लिए इस काल चक्र में बंद हो गया है, और फिर वो दमयंती और वो वीर, उन दोनों का तो ये 7वां जन्म था माँ, जिसका मतलब ये होता है कि वो दोनों और कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। राहुकाल का वापस आने का रास्ता और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा माँ, कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा। 2000 वर्ष माँ, 2000 वर्ष बहुत लंबा समय होता है माँ, ये समझो आप। जानती हो, 2000 वर्ष बहुत लंबा समय है। अगर मैंने 2000 वर्षों तक अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा की भी, तो भी मैं उसे संपूर्ण नहीं कर सकती। उसे केवल दमयंती संपूर्ण कर सकती है। पर अब भी कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। ऐसा है? पर क्या माँ? आने वाले कल पर मेरा वश नहीं है, परंतु इस आज को मैं बदल सकती हूँ। आज को बदल सकती है? पर वो कैसे? समय को 1000 वर्ष पीछे ले जाकर। है काल चक्र, मैं विषघटी, जिसे अमर रहने की शक्ति प्राप्त है। मैं अपने अमृत का सौदा करती हूँ। मैं अपने जीवन के बचे सारे वर्ष तुम्हें देती हूँ। उसके बदले बस यही मांगती हूँ कि समय के चक्र को पीछे की तरफ मोड़ दो। 1000 वर्ष पीछे, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैं इस कहानी को दोबारा शुरू करूंगी। तुम इसकी साक्षी बनोगी, क्योंकि इस कहानी को शुरू से अंत तक सिर्फ तुम जानती हो। तुम इसकी सूत्रधार बनोगी गुलिका। बस तुम्हें एक वचन देना होगा गुलिका। 1000 वर्ष पहले की इस नई कहानी में तुम राहुकाल को वो भूल नहीं करने दोगी जो उसने पहले की है। वचन दो गुलिका, वचन दो मुझे। तुम किसी भी हाल में
राहु काल को राजकुमारी दमयंती से मिलने नहीं दोगी, क्योंकि अगर राहु काल की नजर राजकुमारी दमयंती पर पड़ गई तो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। प्रेम के लिए राहु का विनाश हुआ था, अब किसी के साथ राहु का प्रेम नहीं होना चाहिए। तुम्हें राहु काल की मदद करनी होगी उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो उसे अमर करे, अजर अमर। पारसमणि, वो शक्ति जो चंपानगर के पास थी, इस बार उसे तुम्हें हासिल करना होगा। राहु काल के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है गुलिका, जल्दी ये काल चक्र बंद हो जाएगा। इसलिए अगर नियति ने वही पुराना खेल खेला, राहु को किसी भी तरह दमयंती से प्रेम हो गया, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ये अंगूठी उसे इस समय का स्मरण करवाएगा और वो 52 टुकड़ों में कटने से बच जाएगा। बोल गुलिका, तू ये सब करेगी ना अपने भाई के लिए, मेरे लिए करेगी ना तू? वचन दे मुझे, वचन दे गुलिका। ये समय मेरी भेंट स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपना अमरत्य देती हूं। उसके बदले में मेरे राहु काल को 1000 वर्ष पीछे ले जाओ, उसके कंकाल भूमि में। जाते जाते ये मां सावित्री को एक श्राप दिए जाती है। जिस सत्य के लिए सावित्री ने बार बार मेरे राहु काल का विनाश किया है, वो सत्य उसे कभी ना मिले। इस नई कहानी में एक नया सत्य होगा, एक नया चेहरा जिसे सावित्री कभी नहीं पहचान पाएगी। जिस तरह मेरे बेटे की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, उसी तरह सत्या और सावित्री की प्रेम कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। ये एक मां का श्राप है, एक मां का श्राप। सत्या, मुझे माफ कर दो। मैंने राहु काल के सामने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। उसकी महारानी बनने का नाटक करना पड़ा मुझे, पर मैंने ये सब हमारे लिए किया। ये देखो मैंने अपने मंगलसूत्र को कभी खुद से अलग नहीं किया, तुम्हारी निशानी को हमेशा अपने साथ रखा। मुझे माफ कर दो सत्या। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया वो राहु काल को कैद करने के लिए किया था। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और देखना, अब हमें कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्या, सावित्री, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो यहां से।